खतरा कर रहा है। लोकतंत्र खतरा में, संविधान खतरा में, देश खतरा में। दारा सिंह चौहान जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 आजादी पार्टी जिंदाबाद, दारा चौहान जिंदाबाद, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद। दारा चौहान विद्युत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद विद्युत यादव जिंदाबाद जिंदाबाद दारा चौहान सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद दारा चौहान यस भैया जिंदाबाद जिंदाबाद हम जाएं सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। अरे कोई बात नहीं अरे बनू जी सर एकदम सामने आ जाओ ठीक है ये प्रधान जी आइए प्रधान जी ये मनी बाबू बैठ जा बताइए आज कौन है आ गया एकदम एक छोटी सी सूचना पे आज सुल्तानपुर बाजार में सारे साथी इकट्ठा हुए। माननीय मंत्री जी, आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि हमारे सेक्टर में हमारे सेक्टर अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी हैं और आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे सेक्टर में जो हमारे गांव के प्रधान हैं जगदीश यादव जी हैं, भूतपूर्व हम खुद हैं, अहमदपुर असना में विंध्याचल जी हैं, पूर्व प्रधान हमारे टीपू साहब हैं, वही बगल में आदिल साहब भी हैं। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं, गोधना के हमारे पूर्व प्रधान स्वामीनाथ यादव जी हैं, पूर्व प्रधान राजेश चौहान जी भी आपके साथ हैं। इसी की तरीके से आपको बता देना चाहता हूं, हमारा बहुत मजबूत बनिया पार है जहां से अभय यादव सोनू जी है जो हमारे प्रगतिशील सीट के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वहीं पे हरि नारायण यादव जी प्रधान बैठे हैं आपके, वही देवेंद्र यादव मेरा प्रमुख के लड़के बबलू यादव जी हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि वही रामजन्म यादव जी भी हैं, वही पूर्व प्रधान हमारे उदयभान जी हैं और हमारे कटाई चोर से बहुत मजबूत साथी सुफियान साहब हैं। हम सबके कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले, इस इलाके में अपनी अलग पहचान रखने वाले श्याम सुंदर मास्टर साहब जी हैं। उन्हीं के बगल में राम बदन यादव जी हैं, सज्जाद साहब हैं, अब्दुल बासित साहब जो हमारे बहुत अहमदपुर असना के और इस इलाके के जुझारू साथी हैं। हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के पिता तुले इमरान चचा साहब बैठे हैं। और इसी तरीके से आपके विधि चंद जी हैं, हुमार साहब, तारिफ साहब हैं और हमारे बहुत पीछे बहादुर भाई बैठे हुए हैं। किनका नाम लूं, किसको छोड़ूं, करीब करीब हर साथी हमारे जब से समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी
तब से हमारे साथ यूसुफ चचा साहब हैं, सारे लोग आए हुए हैं। हम किसका नाम लें, किसको छोड़ें? हम चाहेंगे कि अगली कड़ी में हम सारे लोगों की तरफ से अभय यादव सोनू जी आवे और आपका स्वागत करें। अभय यादव सोनू जी। सोनू यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद सोनू यादव, दारा चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव, सोनू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, ग्राम प्रधानों की तरफ से, अपने नौजवान साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं इस सुल्तानपुर की सरजमी पे आदरणीय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान जी का। मंच पे आसीन हमारे पिता तुल्य राजनीतिक गुरु श्री विद्युत प्रकाश यादव जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि ये चुनाव सीधे सीधे संविधान बचाने का है, और अगर जो संविधान बचेगा तब हम और आप बचेंगे, और जब हम और आप बचेंगे तो आने वाली नस्ल बचेगी। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी पे जोरदार मतदान करके इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय समाजवाद, जय भीम, जय सुहेलदेव। आज मैं अभी कुछ नाम और लेना भूल जाऊंगा। कामरेड गुफरान अहमद साहब बैठे हुए हैं, अहमदपुर असना के शकील अहमद बैठे हुए हैं। आप जाइए। हाँ करा दे रहे हैं। और हमारे बूथ के अध्यक्ष जितने साथी हैं वो आकर मंत्री जी से मिल लें, मुलाकात कर लें। आज और रामायण साहब हैं जो हमारे गोधना के साथी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं। और बालचंद गोंड जी हैं, हम किसका नाम लें? बहुत से लोग हैं, बहुत जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। मैं सारे लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक छोटी सी बात कि आपको बता देना चाहता हूं, बनकरा से हमारे छात्र नेता सुधाकर यादव जी भी हैं। सारे करीब करीब 3 लोग बैठे हुए हैं। खरबान यादव जी हैं। मैं फिर मंत्री जी आपका समय न लेते हुए, चूंकि आगे आपको जाना है, लेकिन एक बात कहूंगा कि मंत्री जी, हमारा इलाका जिस तरीके से सफाई हुआ करता है कि हमेशा वहां समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाता है, उसी तरीके से हमारा भी सेक्टर हमेशा समाजवादी का परचम लहराया है। लेकिन आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे इलाके के लोगों का ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सारे लोग आपके बहुत कीमती हैं और कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं आपका फिर चाहूंगा कि आप आवे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी। और बहुत हम लोगों को खुशनसीबी है कि आप स्टार प्रचारक भी हमारे पार्टी के हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपका लखीमपुर खीरी में और बहराइच में 3 कार्यक्रम लगा हुआ था, और आपने कहा कि हम जो है समय अपना कीमती जो है निकाल कर हम सुल्तानपुर में जरूर आएंगे। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हूँ। इस्तकबाल खैर मकदम करते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा आवे और संबोधित करें। माननीय मंत्री। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विधानसभा के होनहार अध्यक्ष भाई लालचंद यादव जी, हमारे बीच में मौजूद
माननीय श्याम सुंदर यादव मास्टर साहब, माननीय रामभद्र यादव जी, पूर्व डीसी माननीय जयराम यादव जी, सेक्टर के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी, अभय यादव जी, सोनू सुधाकर यादव जी, जगदीश यादव प्रधान जी, प्रधान हरिलाल यादव जी, स्वामीनाथ यादव प्रधान जी, विंध्याचल यादव प्रधान असना, पूर्व प्रधान राजेश चौहान जी, भाई टीपू प्रधान जी, उदय भान चौधरी जी, वासिद भाई, राजमंगल यादव जी, मोहम्मद आदिल साहब, इमरान साहब, सुफियान भाई, उबाद अहमद, मोहम्मद वासिद साहब, बबलू यादव, रामशेष यादव जी, रामचंद्र यादव जी और सभी मानी रामजन्म यादव जी और इस भाई रविंद्र गुप्ता जी, जितेंद्र भारती जी, सीताराम कुशवाहा जी, हमारे बलराम के पूर्व प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्युत यादव जी, अनुराग यादव जी, पूनम यादव जी और सभी यहाँ पे आए हुए सम्मानित साथियों, अभी आपके सामने बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपील किया है कि आने वाले दिन में हमें कैसे क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं। आज जिस तरीके से हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ऐलान किया इस सूबे में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और उसी के तहत आज हर समाज को, एक भी ऐसा समाज नहीं है जिसको हिस्सेदारी भागीदारी न मिला हो, चाहे यादव समाज हो, निषाद समाज हो, चौहान हो, राजभर हो, प्रजापति हो, पाल हो, शर्मा, वर्मा, मुस्लिम, अंसारी, हर समाज के लोगों को एक भी आदमी कह नहीं सकता है कि हमारे समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली। चूंकि उनका नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के तहत जो है हम प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन आप जानते हैं आज जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश की ताकत लग गई। आपने देखा होगा, मैंने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि जिस तरीके से जब माननीय अखिलेश यादव जी एक विजय रथ लेके चले थे तो उनको घेरने के लिए 6 दिशाओं से रथ चलने लगी बीजेपी की, और सारा दरवाजा तोड़ते हुए आखिरी दरवाजे पे माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचे हैं। अब जनता उस दरवाजे के तोड़ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहुंचाने का काम करेगी। और साथियों, आप जानते हैं यह लड़ाई, जैसे भाई हमारे सब तबरेज, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के, कह रहे थे ये जो लोकतंत्र है, माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि संविधान बचाना है। आज संविधान नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। आज जिस अधिकार के साथ किसी से लड़ लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, इस संविधान को खत्म करके फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश है, मैं बधाई देता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में तफरका पैदा करके हमें बांटने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी चट्टान की तरह खड़े होकर के साइकिल का और हमारे गठबंधन का बटन दबा करके पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और मैं कह रहा था कई भाषणों में कि साथियों, जो 3 चरण का चुनाव हो गया है, 3 चरण के चुनाव में 150 सीटें जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है, और लखनऊ आते आते 200 का आंकड़ा हम पार करेंगे, और इधर आते आते सुल्तानपुर असराय इस इलाके में 300 के पार चले जाएंगे। इसलिए मेरी अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है कि साथियों, आने वाले दिन में जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनने जा रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ। और कल
जिस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन ये जो मरकजी हुकूमत है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और 24 में वहां भी हम बेदखल करके पूरी तरीके से दखल करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मेरी आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है, आज तमाम सभी समाज के लोग, जब मैं जाता हूं देखता हूं ऐसे समाज के लोग जो हम लोगों से दूर रहते थे, आज बिन समाज, चौरसिया समाज, विश्वकर्मा समाज, नट समाज, प्रजापति समाज, हर समाज के लोग, कुशवाहा समाज, राजभर, बड़े पैमाने पर। और आप देख रहे हो कि अपने अगल बगल गांव में, मैं भी सुबह आ रहा तो आईएएस हमारे सीनियर आईएएस थे, रिटायर हो गए, हरिश्चंद्र जी, उनका भी फोन आया था कि हम लोगों ने संविधान को बचाने के लिए पूरी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके पूरी तरीके से समर्थन किया है कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे। ये फिरका परस्त ताकत जो साजिश कर रही है उसका पर्दाफाश अब हो गया है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, मेरी गुजारिश है कि आने वाली 7 तारीख को जिस तरीके से आपने देखा कि पूरी तरीके से प्रदेश का जो नौजवान है, जो डिग्री लेके सड़क पे घूम रहा है, आज लाठी खा रहा है, जिस तरीके से इलाहाबाद में छात्रों को बंदूक के कुंदों से पीटा गया, रौदा गया, पूरी तरीके से रोजगार को खत्म करके हमें गुलाम बनाने की जो साजिश की गई, आज मैं कहता हूं जो गरीब समाज के लोग थे, जिन्हें पिछड़ा कहा जाता है, आज पूरी तरीके से जग गए हैं और 7 तारीख को साइकिल के बटन दबा करके पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। और मैं कहता जो जज्बा है, जो जज्बात है लोगों के मन में, जो गुस्सा है, वो तो 7 तारीख को वोट पड़ेगा, बटन दबाना है। अगर जनता का बस चले तो कल ही साइकिल के बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दे। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश का कोई भी सेक्शन हो, कोई भी वर्ग हो, कोई समाज हो, हर समाज के लिए कि हमारी जब सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली पूरी तरीके से हम फ्री करेंगे, पूरी तरीके से किसान की सिंचाई हम माफ करेंगे, फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जो 2 एकड़ तक के जोत वाले किसान होंगे, 2 बोरी डाई से लेके 5 बोरी यूरिया हम फ्री देने का काम करेंगे। ऐसे तमाम लोगों को जो पुरानी पेंशन है उनको बहाल करने का जो संकल्प लिया, जो ऐलान किया घोषणा पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आज वित्त विहीन शिक्षक, आज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने हमारे पास राजकीय महाविद्यालय या विद्यालय है, आज जितने वित्त विहीन जो कॉलेज हैं उनको भी उचित और सम्मानजनक मानदेय देने का संकल्प किया है। और केजी से लेके पीजी तक आपने देखा कि मैं तो इस चीज को लेके कई बार लड़ाई लड़नी पड़ी। आज पूरे प्रदेश में जो पिछड़े समाज के लोग थे, सारे लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए पूरी तरीके से स्कॉलरशिप को बंद कर दी गई कि जब इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो कल रोजगार लायक नहीं रहेंगे। ये पूरी तरीके से मैं समेट के अपनी बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन मुझे एक अच्छा लगा कि समय के रहते सारे लोग सजग हो गए और पूरी तरीके से हर समाज के लोग जो समर्थन बड़े पैमाने पर दे रहे हैं। आज जिस तरीके से लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ गांव में जो ये अनाज बांट रहे हैं 5 किलो, मार्च तक चुनाव में माननीय अखिलेश जी ने कहा हमारी सरकार बनने के बाद केवल मार्च तक, चुनाव तक नहीं, 5 साल तक पूरा अनाज दिया जाएगा फ्री में और 1 किलो घी भी उनके बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए दिया जाएगा। इस तरह बहुत सारी घोषणा पत्र में जो योजनाएं हैं, क्योंकि आगे मैं कार्यक्रम वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ, दूसरे कार्यक्रम उसको सभी कार्यक्रमों को कवर कर रहा है, इसलिए मैं बताता बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन पूरी तरीके से नौकरी से वंचित करके, शिक्षा से वंचित करके पूरी तरीके से हमें गुलाम और लाचार बनाने की जो साजिश की जा रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने महबूब रहनुमा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिस तरीके से सीना तान करके आज मैदान में है। आज पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। पता लगा लीजिए आने वाले दिन में
किसी किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। लोग कह रहे थे कि अभी आगे दीजिए अवध को। कुछ पत्रकार लोग मिले, मैं कहा कि भाई 3 चरण में जो चुनाव हुआ है 150 सीट हम लोग जीत रहे हैं, कल अवध में लड़ाई होगी उनकी, बता दीजिए। सबसे बड़ा जो उनका जो सेंटर है ये लखनऊ है, आधे से ज्यादा सीट लखनऊ में समाजवादी पार्टी जीत रही है। लखीमपुर खीरी है, 8 सीट में 7 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। 7 सीट सीतापुर में है, 7 की 7 सीट जो सीतापुर की समाजवादी पार्टी जीत रही है। बाराबंकी में 7 सीट है, एक लड़ाई में दरियाबादी में पूरी एक एक सीट को जानता हूं, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इतना घोषणा है, अगर घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी की बात कहेंगे, सरकार बनाइए, इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें होने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ काटने वाले आजादी के 70 साल में जो अपनी पूछ पहचान का मोहताज था, घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें हमने रखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। घोषणा पत्र तो सब मैं समझता हूँ सबके सामने आ जाएगा। कुछ घोषणा पत्र और भी छप के आ रहा है कि हर दरवाजे तक जाए, चाहे लैपटॉप हो, समाजवादी पेंशन है 1,500 रुपये महीने, साल में 18,000, समाजवादी आवास योजना है, स्कॉलरशिप की योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं। घोषणा पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है। जो चीजें हैं, कोई भी समाज ऐसा नहीं है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अकलियत के, सारे समाज की बेहतरी और विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मन में जो बनाया है, घोषणा पत्र उन्होंने जो बनाया है अपनी टीम के साथ, मैं कहना चाहता हूं इस बार सरकार बनने के बाद, इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़े एक भी पार्टी कि दोबारा कभी उत्तर प्रदेश से पलट के देखने वाली नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है। इसलिए साथियों, ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पे अपने वरिष्ठ नेताओं का, जिनका मैं नाम ले पाया हूं, बहुत सारे लोगों को समय की कमी के नाते नाम नहीं भी ले पाया, उन सारे लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि साथियों, पहली बार मुझे घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ने का, रामायण भैया हमारे बहुत पुराने साथी, मैं नहीं नाम ले पाया, हमेशा संघर्ष में साथ रहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमेशा कि आने वाले दिन में अब हमें पहली बार घोसी विधानसभा में करीब से मौर्य जी हैं, लाल मौर्य जी, हर समाज के लोग, मैं तो कहता हूं, जब बताते मैं धनकार बिरादरी का हूं, मैं विश्वकर्मा हूं, प्रजापति है, मौर्य हूं, पाल हूं, पटेल हूं, एक भी ऐसा समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट देने जा रहा है। और एक ही केवल उनके अंदर है कि हमें अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है। तब आने वाले दिन में मैं तो कहता हूँ छात्र नौजवान तो इतने गुस्सा में है, वो संकल्प ले लिया है कि जब तक अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये संकल्प लिया है, सारे किसानों ने संकल्प लिया है। आज किसानों की बात करते हैं कि 5 किलो अनाज दे करके आज खेत जो है सारे जानवर चल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं बहराइच में महसी के लोग आए थे, 25 चौहान लोग थे, कल सब अगली बार तो कहे थे, इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। अगर हम लोग को कोई 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अगर जानवरों से हमारा खेत अगर बच जाए तो हम साल भर तक अपने खेतों में अपने भी खाएंगे, 10 लोग खिलाने का भी काम करेंगे। इसलिए साथियों, बातें बहुत सारी चीजें हैं, इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार मुझे विधानसभा में आपके आशीर्वाद से पहुंचने का मौका मिलेगा, करीब से आपको जाने पहचाने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से इतना मैं कह सकता हूं, अपने जीवन में मेरा अभी 20-25 साल से मैं राजनीति में तमाम जगह पे मैं रहा हूं, पदों पे, आप लोग मेरे बारे में जानते हो। मैं कभी 3-5 वाला काम नहीं करता, कभी आपस में लड़ाने का काम नहीं करता, कभी मैं हिंदू मुसलमान के बीच में कोई तफरका पैदा करने के पूरे जीवन में, छात्र जीवन से मैंने नहीं किया। मैं पूरी तरीके से चाहता हूं अमन चैन से, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू मुसलमान बन के रहे, एक भाईचारगी पैदा करने के लिए। और जितना भी कुछ मुझसे हो सकता है, अगर आपका आशीर्वाद मिला विधानसभा में पहुंचने का, मैं दावे से कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से लड़ करके इस घोसी विधानसभा को
आदर्श विधानसभा बना करके पूर्वांचल की सबसे बढ़िया विधानसभा बनाने का काम करूंगा, इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं। और मेरा दरवाजा आप सबके लिए हमेशा खुला रहेगा। जब भी आप चाहें, आपके हर संघर्ष में, हर आपकी लड़ाई में दारा सिंह चौहान कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। फिर केवल अपील करना चाहता हूं, आने वाली 7 तारीख को कभी कभी गांव में देखता हूं, घूम रहा हूं, गांव में कई टीम बन जाती है प्रधानी को लेके, बीडीसी को लेकर के। साथियों, मेरी आपसे अपील है, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, एक गांव के प्रधानी का चुनाव नहीं है, ये बीडीसी का चुनाव नहीं है। आने वाले दिन में जिस दिन अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे ज्यादा सम्मान हर नागरिक को मिलेगा, चाहे प्रधान हो चाहे आम नागरिक हो। इसलिए मेरी आपसे अपील है, बड़ी लड़ाई के लिए आपस में उलझेंगे, यही विरोधी लोग चाहते हैं कि एक प्रधान है दूसरी गोल को पकड़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं तो प्रधान है, अगली बार तो उनके साथ जाएंगे, हम आपके साथ रहे। साथियों, पूरी तरीके से आपको गुलाम बनाने की साजिश है। इसलिए मेरी अपील है गांव के लोगों से, आपसी गांव के प्रधानी की गुटबाजी में न पड़ करके केवल एक हमारा लक्ष्य है, माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगी सूबे को, उस दिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसे तमाम समाज के लोग उनकी कैबिनेट के उनके साथी होंगे जो अभी तक कभी किसी को मौका नहीं मिला। इसलिए साथियों, सबका सम्मान होगा, सबको आने वाले दिन में जितने भी रोजगार, माननीय अखिलेश जी ने कहा कि 22 लाख रोजगार देने का, सारे प्रदेश के सारे सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पे जगह खाली हैं, लेकिन किसी गरीब को नौकरी नहीं मिली। सारे अमीर आज लोग कौन है? आज सारी दौलत, देश की सारी दौलत इस देश में कुछ लोगों के पास है। आज जाके देखिए, जो चौधरी चरण से हम लोग बीकेडी के जमाने में आप लोग जानते हैं, हम लोग छात्र सभा में थे, जिस चौधरी साहब ने इस पूर्वांचल के किसानों की लड़ाई लड़ी, जिस किसान के नाम पे एयरपोर्ट था लखनऊ का, आज अडानी के नाम पे हो गया है। 8 साल पहले वह अडानी जो स्कूटर से घूमता था और दुनिया का 10वें नंबर का जो पूंजीपति हो गया, एशिया का सबसे अमीर आदमी। ये किसका पैसा है? ये हमारा और आपका पैसा है। यही माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, गरीब का पैसा गरीब के हक में जाएगा। जो हमारे पास जो संसाधन होगा, जो बजट होगा, सारे समाज की हिस्सेदारी और विकास में हम खर्चा करने का काम करेंगे, सारे लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मेरी आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि आने वाली 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके पूरी शिद्दत के साथ, और जिस तरीके से मैं जज्बा देख रहा हूँ, चुनाव जीतने की बात छोड़िए, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर, क्योंकि लोग जानते हैं आज वोट काटने के लिए पूरे प्रदेश में बी टीम भी है। आप लोग समझ गए बी टीम कौन है और किस बिरादरी का वोट काटने से समाजवादी पार्टी हार जाएगी। हर विधानसभा में पूरे प्रदेश में यही साजिश की गई है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं तो बधाई देना चाहता हूं उन समाज के लोगों से कि एक भी वोट कहीं बट नहीं रहा, सारे लोग साइकिल का बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं। इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी तो चुनाव जीतेगी, बाकी विरोधी लोग की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है जमानत भी जब्त हो जाएगी, ऐसी सूरत हाल लग रही है। इसलिए साथियों, इन सारी चीजों के साथ मैं आप तमाम साथियों का, दुकानदार भाइयों का भी, सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय स्वयं देव। धन्यवाद। अब मीटिंग की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सारे आए हुए लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सारे प्रधान साथी और प्रधान साथी सब आगे आ जाए और लोग भी आ जाए। मुलाकात
अरे अभी प्रोग्राम है सर, शाम को लौट के आएंगे। होगा होगा। नहीं अलविदा करता हूँ। अरे शाम नहीं समझ दे सकते हैं। चलिए 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 सोनू ले चलो चलिए ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं कर स्वामीनाथ व्यवस्था नहीं है। सिर्फ चलिए एक गिलास पानी पीजिए, तुरंत मैं छोड़ दूंगा। चलिए आगे चलिए, चलिए आगे। हमारा नेता जी के नाम मिला अरे आगे वाली गाड़ी हटा दीजिए, बहुत जाम लग गई है। मंत्री जी आई मिल नहीं ध्यान रख दिया। सबसे वेट कराओ इब्राहिम। आगे वाली गाड़ी को हटा लीजिए, जाम लग गया है। ड्राइवर साहब अखिलेश यादव जिंदाबाद।